आप जवाब देना सीख लीजिए दोस्तों, लोग अपने आप ही अपनी औकात पर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि कर्म और न्याय के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा बलशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता स्टेबिलिटी के कारक ग्रह शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अपने परम मित्र राहु के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक शनि का भ्रमण इसी नक्षत्र में होगा। लाजमी है आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि शनिदेव अभी वर्तमान समय में कुंभ राशि, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, उसमें गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाता है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर और है, जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक ऐसा ही कर्म और न्याय के दाता शनिदेव के साथ देखने को मिला है, जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए पिछले महीने अपने परम मित्र राहु के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में शनिदेव के बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है और जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बलशाली होता है, तो उसकी शुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है वह पिछले महीने नवंबर महीने की 24 तारीख को हुआ है, लेकिन उस समय से शनिदेव बाल अवस्था में गोचर कर रहे थे और यह बात हर कोई जानता है कि बाल अवस्था में गोचर करने वाला ग्रह अपना संपूर्ण परिणाम नहीं दे पाता। तो ऐसे में दोस्तों, शनिदेव दिसंबर महीने के मध्य के पश्चात यानी कि 15 दिसंबर के पश्चात कुमार अवस्था की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी वजह से उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी और शनिदेव अपना संपूर्ण परिणाम प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए, यह आपके लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन है शनिदेव का, यह आपकी राशि से आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर हुआ है, यानी कि शनिदेव सप्तम भाव में बलवान होंगे। हालांकि सप्तम भाव के अलावा शनिदेव छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, कुछ मामलों में तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देंगे, कुछ मामलों में थोड़ा सावधानी बरतना है। सबसे पहले तो यह अभी तक जो आपकी मति बुद्धि थी उसे बिल्कुल भ्रष्ट कर दिए थे अन्य ग्रहों के प्रभाव की वजह से, और केस मुकदमा या फिर कर्ज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, डिप्रेसित हो चुके थे। तो समझ लीजिए, शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव की वजह से अब आप उन समस्याओं से अपने आप को बाहर निकलता हुआ महसूस करेंगी। अगर आप कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण करना चाहते थे तो उसके लिए भी योग बना हुआ है। नौकरी में बेहतरीन परिवर्तन का योग बना हुआ है। इस समय आप परिवर्तन नहीं भी करना चाहेंगे तो शनिदेव आपको परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके लिए यही बेहतर होगा कि किसी अच्छे ऑप्शन की तलाश में आपको लग जाना चाहिए। इसके अलावा लग्न के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से कुछ ऐसी गलतियां जो पुराने समय में आपके द्वारा हुई थी उसमें आप सुधार करने का प्रयास करेंगे और इस समय समाज में आपको खोया हुआ मान सम्मान और इज्जत भी वापस प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि कुछ न कुछ आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा तनाव की स्थिति, थोड़ा इरिटेशन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, वैसे तो शनिदेव जो होते हैं वह बेहद ही गंभीर ग्रह होते हैं, इसलिए डिसीजन और निर्णय लेने में कोई गलती नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो अच्छे से हर चीज़ को
विश्लेषण कर लीजिए। इसके अलावा प्रथम संतान की तरक्की के लिए भी कुछ नए अवसर खुलते हुए आपको नज़र आएंगी और दूसरी संतान के स्वास्थ्य को लेकर क्या करियर को लेकर के जो टेंशन आपके मन में थी वह भी दूर हो जाएगी। मतलब इस समय आपकी प्रथम और द्वितीय दोनों संतानों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ अभी तक जो खटास उत्पन्न हो रही थी उसमें आपको मधुरता देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो दूसरे विवाह से संबंधित भी इस समय अच्छे से योग बने हुए हैं। जो लोग दूसरा विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे, विवाह का रिश्ता उनके पास आएगा। देखिए, छठे भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में शनिदेव बलवान हुए हैं, तो ऐसे में इस समय आपके जो शत्रु हैं आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे वह अपने आप शांत हो जाएंगे या फिर आपके दोस्त बन जाएंगे। मतलब शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, बल्कि इसके विपरीत आप शत्रु के ऊपर हावी रहेंगी। कार्य क्षेत्र में जो भी प्रतिद्वंदी है, जो भी विरोधी है, वह इस समय आपके सामने टिक नहीं पाएगा और सीनियर्स के साथ तालमेल जो काफ़ी हद तक खराब हो चुका था उसमें भी सुधार के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्थानांतरण का योग तो 100% बना हुआ है। किसी कारण से घर से आपकी दूरी बन गई थी, यानी कि कहीं बाहर आप काम करने के लिए गए हुए थे, तो संभावना है कि इस समय फिर से आप वापस घर आ सकते हैं। आपको इस समय पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो वहीं दोस्तों, आपकी संतान के कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही थी वह तो दूर होंगी ही होंगी। साथ में इस समय आप अपने कुछ नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने का प्रयास करेंगे और व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े इन्वेस्टर आपके पास आएंगे और जीवन में सफलता के रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा शनि का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में उग्रता लाने का कार्य कर सकता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को विनम्र बनाने का प्रयास कीजिए। वैसे तो कई और मामलों में शनिदेव आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड कार्य या फिर कोई उद्योग कारखाना चलाते हैं, उनके लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। इसके अलावा जो लोग मेडिकल के फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए भी शनिदेव सफलता के नए रास्ते खोलते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन को बेहतर बनाने के लिए रोजाना 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, कुछ नमकीन खाने पीने को उन्हें दे दीजिए। आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।